सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है, देश के सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्था में सरकार ने 10% आरक्षण दिया। वह पूरी तरह से संवैधानिक है। इस पर अब कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। Scheduled tribes and other backward classes from EWS reservations was constitutionally valid. इसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली रिजर्वेशन कह सकते हैं। इसमें आरक्षण की अरेंजमेंट इस तरह होगी, इसमें बचे हुए वर्ग जिनको आरक्षण मिल रहा है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें यह बताया गया है जितना जिनको मिल रहा है उतना ही मिलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बहुमत से भारत सरकार के फैसले को संवैधानिक करार दिया। 3 जजों ने इसे सही माना यानी संवैधानिक माना। 2 जजों ने इसके खिलाफ अपना फैसला रखा। इसमें 2 जस्टिस में यूयू ललित और रविंद्र भट्ट शामिल है। सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण देना संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और ये 50% की सीमा का भी उल्लंघन करेगा, इसलिए इसे मंजूरी नहीं दी जाती। यूयू ललित ने भी रविंद्र भट्ट के फैसले पर सहमति जताई। भारत सरकार का फैसला संवैधानिक दायरे में नहीं आता। बचे हुए 3 जज भारत सरकार के फैसले के पक्ष में थे। बहुमत के अनुसार ये कानून जारी रहेगा। इसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा है संसद के फैसले को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा है इसमें समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा यह कानून संविधान की बुनियादी ढांचे के खिलाफ नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है भारत सरकार जाति, धर्म, नस्ल के मामले में किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। अनुच्छेद 16 कहता है राज्य में दी जाने वाली सभी नौकरियों को समान अवसर दिया जाना चाहिए। इसीलिए सरकार संविधान संशोधन क्रम 103 लेकर आई। 8 जनवरी 2019 को सामाजिक न्याय व आधिकारिकता मंत्री थावरचंद गहलोत ने ये बिल लोकसभा में पेश किया। 9 जनवरी को वहां से पास हुआ और अगले दिन राज्यसभा में पेश किया गया। 10 घंटे की मशक्कत के बाद ये बिल वहां से भी पास हुआ। 12 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिल पर दस्तखत किए। उसी दिन से इसे गजट में छाप दिया गया। 14 जनवरी से ईडब्ल्यूएस कोटा लागू हो गया। आइए समझते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें 99% लोग अपने आप को इकोनॉमिकली वीक दिखाने की कोशिश करते हैं। आपके पास एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम हो। 86% में 5 एकड़ लैंड होल्डिंग को दर्शाया जाता है। आपका घर 1000 स्क्वायर फीट या उससे कम हो। आपका रेजिडेंशियल प्लॉट 100 यार्ड या उससे कम हो। आपका रेसिडेंशियल प्लॉट 200 यार्ड या उससे कम हो तो नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी है। कुछ समूहों ने कहा यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण पूरी तरह से समर्थन नहीं करता, लेकिन वो चाहते थे मौजूदा 27% ओबीसी कोटा को आर्थिक साधन परीक्षित गैर जाति आधारित कोटा में परिवर्तित करके किया जाए। 25 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में जनरल ईडब्ल्यूएस को दिए गए 10% आरक्षण से रोक लगाने के लिए इनकार कर दिया। 6 अगस्त 2020 को अदालत ने फैसला किया। 5 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। 7 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जनहित अभियान भारत संघ रीट याचिका सिविल संख्या एस में 3:2 के फैसले से 55 के 2019 के कानूनी मंजूरी प्रदान करने के लिए किए गए 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के लिए अनारक्षित वर्गों के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया और कहा गया कि इसकी कोटा पर 50% की सीमा नहीं है। आर्थिक आधार पर हिंसात्मक और सकारात्मक कार्रवाई की जाती है। आर्थिक आरक्षण को समाप्त करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है। ईडब्ल्यूएस की परिभाषा भारत सरकार द्वारा परिभाषित की गई, जबकि ईबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग एमईबीसी की परिभाषा अलग अलग राज्यों के साथ साथ संस्थानों में भी भिन्न है। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने ईडब्ल्यूएस कोटा को अपनाया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही एक मजेदार वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।